इलाके के सिमरन सिटी में हुई हत्या और बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस विरोध में उतर आई है। तमाम जगहों पर अवैध काम चल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहीं भी कोई नियंत्रण नहीं है। खासकर इस टिकरापार थाने के बारे में विशेष शिकायत ये है, चेन स्नैचिंग से लेके बड़े बड़े मामले यहाँ पर निकल के आए हैं, लेकिन ये लोग कहीं भी कोई कार्रवाई करने के लिए गंभीर नहीं है। तो किस तरह से अपराध और अपराधियों को जो है संरक्षण देने का काम हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। जितनी घटनाएं अभी कमिश्नरेट में हो रही है, मुझे लगता है कि इसके पहले कभी इतनी घटनाएं नहीं हुई। और दूसरी चीज, आपको गांजा यहाँ मिलेगा, अफीम आपको यहाँ मिलेगी, अवैध दारू आपको यहाँ मिलेगा। नशा इतना बढ़ गया है कि 10 से 12 साल के बच्चे नशे करने लग गए। थाना इलाके के सिमरन सिटी में हुई हत्या और बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस विरोध में उतर आई है। आप देख सकते हो मेरे पीछे टिकरापारा थाने के सामने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। घेराव की कोशिश यहाँ पर हुई है और लगातार थाने के सामने नारेबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात आ रही है। महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर सवाल कांग्रेस उठा रही है। हमारे साथ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मेनन जी, उनसे बातचीत करते हैं। ये 2 दिन पहले सिमरन सिटी में हत्या हुई, आरोपी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें एक बात सामने आई है कि उसकी पत्नी ने और खुद जो मृतक है उसने सूचना दी थी थाने में। देखिए, पिछले 3 महीने के अंदर में ये 10वां थाना जहाँ हम लोग घेराव करने के आए हैं। हम लोग हर उस थाने में जहाँ पर संगीन वारदात हो रही, मर्डर हो रहा है, हत्या, लूट, बलात्कार, कोई भी ऐसी बड़ी घटना हो रही जिससे आम जनता परेशान है, उसको लेकर हम घेराव करने के लिए वहाँ पर आते हैं। ये घटना भी ऐसे होता है, अजय अग्रवाल की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण बताया जाता है लेन देन का मामला। देखिए, पुलिस प्रशासन रायपुर का मामला कमिश्नरेट लागू है। अगर ये लोग वास्तव में गंभीर होते, 4 महीना 6 महीना पहले जब स्वयं जो जिनकी हत्या हुई है वो मृतक या संबंधित जिसने हत्या की है, उनका विवाद का मामला जब थाने आया था, अगर थाने वालों ने उस समय बुला के काउंसलिंग करा के व्यवस्थित रूप से चर्चा कराकर कोई बीच का रास्ता निकाल दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर उन लोगों ने उस समय नियंत्रित कर लिया होता, लोगों को कार्रवाई कर दी होती, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो जाती, समझाई दी जाती, तो शायद ये हत्या की इतनी बड़ी घटना, एक परिवार, दोनों परिवार को नुकसान हुआ है। जिसका हत्या हुई है उसका परिवार आज परेशान है और जिसने हत्या किया है उसका पूरा परिवार परेशान है और आगे भी रहेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और पुलिस की लापरवाही सामने आती है। लगातार नशे के कारोबार की शिकायत आ रही है। लगातार यहाँ पर शिकायत आती है कि तमाम जगहों पर अवैध काम चल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहीं भी कोई नियंत्रण नहीं है। खासकर इस टिकरापार थाने के बारे में विशेष शिकायत ये है, चेन स्नैचिंग से लेके बड़े बड़े मामले यहाँ पर निकल के आए हैं, लेकिन ये लोग कहीं भी कोई कार्रवाई करने के लिए गंभीर नहीं है। और दोनों पक्ष, शिकायतकर्ता भी यहाँ आता है, उनके साथ भी व्यवहार होता है, और जो पीड़ित रहता है वो तो रहता ही है। तो इन तमाम बातों को लेकर घेराव किया, चेतावनी देने और जगाने के लिए आए हैं कि पुलिस प्रशासन जागे, सरकार जागे और जाग कर कम से कम अलर्ट होकर लोगों को सड़क पर आकर ऐसे घटनाओं पर रोक लगाए। कन्हैया जी, कमिश्नरेट लागू होने के बाद ये दावा किया गया था कि अपराध में कमी आएगी, लेकिन लगातार हत्याएं हो रही हैं, चाकूबाजी हो रही हैं और टिकरापारा इलाके में 2 दिन पहले मर्डर हुआ। टिकरापारा क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा बदनाम क्षेत्र है ये थाना क्षेत्र, लेकिन हमने तो पहले कहा था कि कमिश्नरेट लागू करने से अपराध पर नियंत्रण नहीं होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति से होगा। व्यवस्था बदलने से कुछ नहीं हो सकता, व्यवस्था को लागू करने की क्षमता होनी चाहिए, तब हो पाएगा। ये सरकार जो है पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने में, नशे के कारोबार को बढ़ाने में, अभी तो हम लोग देख रहे हैं ना, अफीम की खेती के बाद गांजे की खेती भी मिल गई है। तो किस तरह से अपराध और अपराधियों को जो है संरक्षण देने का काम हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। देखिए, इस पूरे प्रदर्शन में पूर्व महापौर एजाज डेवर जी भी पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। ये
बड़े बड़े दावे किए गए, कमिश्नरेट लागू होगा तो अपराध में कमी आएगी, लेकिन जिस तरीके से हर इलाके से ये घटनाएं सामने आ रही है, आप लोग भी घेराव करने पहुंचे हैं। 2 दिन पहले सिमरन सिटी में हत्या हुई। देखिए, आप कमिश्नर जब से लागू हुआ है वो देख लो, अब पुराना आप देख लो, जितनी घटनाएं अभी कमिश्नरेट में हो रही है, मुझे लगता है कि इसके पहले कभी इतनी घटनाएं नहीं हुई। और दूसरी चीज़, जिस थाने में खड़े हैं, ये रायपुर का सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा मतलब सीधा सीधा बोलना चाहिए कि महीना ये सब का बंधा हुआ है। आपको गांजा यहाँ मिलेगा, अफीम आपको यहाँ मिलेगी, अवैध दारू आपको यहाँ मिलेगा। ऐसा कोई सामान नहीं है जो इस थाने के इर्द गिर्द नहीं मिलता है। और जब तक कि ये सब चीज़ में रोक नहीं होगी, अभी भी किस बात की लड़ाई है, उसी बात की लड़ाई है। अब सिमरन सिटी और ये यहाँ पर ही निकालते, पहला मर्डर नहीं है। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑफ नहीं बोल रहा हूँ। आप 2 महीने में देख लो, कम से कम 15 हत्याएं इस थाने के अंतर्गत हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरीके से, ये पूरी पुलिस, ये पूरे तरीके से, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। और इसलिए आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज थाने का घेराव किया गया है। और जो बेचारे मृतक परिवार है, उनका तो आदमी चले गया, वो तो बेचारे ख़त्म हो गया। तो मतलब ये यहाँ पर इस सरकार से कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं है। बढ़ते अपराध को लेकर ये सवाल उठा रही है। और देखिए, ये पोस्टर हाथ में तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो रखे हुए हैं और जगाने की कोशिश हो रही है पुलिस प्रशासन को कि इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है उसको यहाँ पर रोका जाए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे कि आप लोग घेराव करने आए हैं। लगातार यहाँ पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, हत्या हो रही है। जब से साय सरकार आई है, जब से दारू, सट्टा, जुआ सब चल रहा है और लड़के जो जेंट्स हैं सब मदहोश हैं दारू में, जहाँ पाए वहीं मर्डर कर रहे हैं। किसी मेरे खुद के घर में मेरी भतीजी को आँख में मिर्ची डाल के गला दबा दिए थे, ऐसी शराबी लड़का, लफूट टाइप का, अभी तक पकड़ाया नहीं है। 11 मार्च का है, यही टिकरापारा थाना में ऐसा हो रहा है। जब से भाजपा आई है, पूरा एक तो कमर तोड़ महंगाई तो है ही है, ऊपर से लूट खसोट, दारू, हर काम इनका। आपको क्या लगता है, कंट्रोल खत्म हो गया क्या अपराधियों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है, इतने साल, या तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब एमपी था तो भी हम कभी नहीं सुने थे कि अफीम की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई है तो अभी 3 जगह देख रहे हैं, दुर्ग में देख लो, रायगढ़ में देख लो, बलरामपुर में, ये अफीम की खेती की जा रही है और ये पूरा संरक्षण बीजेपी का है। तो इसलिए ये इन लोग का आए दिन। और नशा की बात करूँ मैं तो मेडिकल में कहाँ से वो गोलियाँ और दवाइयाँ आती है, बिना मतलब सरकार के संरक्षण से ही आती है ना। अगर छापा मारा जाए मेडिकल में तो वो सब बंद हो जाए, लेकिन नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब गांजा देख लो, शराब देख लो, आज शराब भट्टी भी देख लो। जितना मेन चौक में मंदिर नहीं है उतना शराब भट्टी है। तो ये लोग शराब भट्टी को क्यों नहीं हटाते? हटाना चाहिए, नहीं हटाते, खुलेआम बिक रहा है। आजकल बच्चे इतने मदहोश हैं। एक गरीब परिवार, चाहे उच्च परिवार, चाहे मिडिल क्लास, हाई क्लास, सब एक सपना होता है कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए और बड़े करके कुछ नौकरी कराए। लेकिन आज नशा इतना बढ़ गया है कि 10 से 12 साल के बच्चे नशे करने लग गए, वो अपने आप में नहीं रहते। और कुछ होता है, नशा इतना हावी हो जाता है कि चाकू लेके दौड़ाने लग जाते हैं, चाकू से मारते हैं, तो ये हत्याएं हो रही है। वो तो खुद अपने आप में नहीं रहते। तो ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की दोनों की गलती है जो इसको अनदेखा कर रही है, क्योंकि ये लोग सह देने का काम करते हैं। अगर सह नहीं देते तो आप झीरम घाटी को देख लिए, नक्सलाइट लोग को भगाने के लिए इन लोग के पास पूरा पुलिस फोर्स है, पूरा प्रशासन और शासन का दोनों साथ है। क्यों? क्योंकि वो जंगल अडानी के नाम करना चाहते हैं, इसलिए उन लोग मतलब जितने नक्सलाइट है उसको खत्म कर रहे हैं या आत्मसमर्पण करने के लिए बोल रहे हैं, जो भी इनका है वो कर रहे हैं। लेकिन जब नक्सलाइट खत्म कर सकते हैं तो नशे का कारोबार ये क्यों नहीं खत्म कर सकते? मैं ये भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ। और विष्णुदेव सरकार जब से आई है तब से ये जनता, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत परेशान है। महतारी वंदन नाम की योजना के नाम से आज हर घर में महिलाओं को बहुत दिक्कत से सामना करना पड़ता है। अब देख लीजिए, बिजली बिल, पहले कांग्रेस की सरकार थी
तो बिजली बिल हाफ था, बिजली बिल हमको कम देना पड़ता था। अभी देख लिए गैस सिलेंडर का दाम देख लो, पढ़ाई में देख लो बच्चों को। तो जो मिडिल क्लास है, गरीब है, 8 से 10 हज़ार महीना कमा रहे हैं, तो वो 2000 का सिलेंडर पटाएंगे या 1500-2000 का बिजली बिल पटाएंगे। और आप कच्चे पदार्थ में देख लो, सब्जी देख लो, तेल देख लो, हर चीज़ महंगाई इतनी है, तो अपना घर का भरण पोषण कहाँ से कर पाएंगे। बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस का ये पूरा प्रदर्शन है और पीछे देख सकते हैं टिकरापारा पुलिस भी मौके पर है। बड़ी संख्या में बल लगाया गया है क्योंकि घेराव की सूचना पहले ही कांग्रेस के द्वारा दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर काफ़ी आक्रामक है कांग्रेस। और जिस तरीके से 2 दिन पहले जो हत्या हुई सिमरन सिटी इलाके में, उसको लेकर भी काफ़ी विरोध हो रहा है। और इसमें एक प्रमुख बिंदु निकलकर सामने आई है जिसमें जो मृतक है और उनकी पत्नी, उन्होंने पहले पुलिस को सूचना दी थी कि जो आरोपी है उसने पहले भी जो मृतक है उस पर हमला किया था, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जिसके चलते ये लापरवाही बरती गई और आखिरकार एक व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा। कैमरामैन सुरेश के साथ अमन शर्मा, सीजन 25, रायपुर।